सास बहू की एक अनोखी कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक सच्ची कहानियाँ यूट्यूब चैनल में। मित्रों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी से आपको एक अच्छी सीख और जानकारी मिलेगी। बस आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधूरा ना छोड़ें। वीडियो की समाप्ति होने तक वीडियो पर बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान या दर्शक बन कर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे अनुरोध है और विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए अब हम सीधे कहानी पर पहुंचते हैं। मित्रों, सुनंदा अपने पिता की एक लौटी बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में भी बहुत सुंदर थी। जब वह अपने ससुराल गई तो उसे उसके मुताबिक ही सब कुछ मिला, किंतु आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना, अपने मन के मुताबिक चलाना सासू माँ को अब कहाँ रह गया है। मित्रों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो किया बहू से टकरार, खो दिया अपने बेटे का प्यार। मित्रों, इस कहानी के मुताबिक सुनंदा की सास सुनंदा को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, ऐसा ना करो। नई नवेली दुल्हन को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगी। इस प्रकार से सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन सुनंदा के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छी अच्छी व्यंजन बना लो और मेहमान के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम भी अच्छी तरह से होना चाहिए। मित्रों, बस अब क्या था, इतना सुनते ही सुनंदा गुस्से से लाल हो गई। उसने जल भूंजकर उस दिन तो काम किया, लेकिन उस दिन के बाद सुनंदा ने चाल चलना शुरू किया। सास जैसा कहती वह ठीक उसके विपरीत करती। मित्रों, सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू के उसके माता पिता को गाली देना शुरू कर दिया और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलती रहती थी। एक दिन सुनंदा अपने पिता के घर रोती हुई पहुंची। अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर वह बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वह मुझे गंदी गंदी गालियां देती है। मित्रों, इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन यह कड़वा है, वह आसानी से नहीं खाएगी, इसलिए मैंने एक युक्ति सोची है। तुम हर रोज 1 महीने तक यह दवा अपनी सास को खाना में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक 1 महीने में वह पूरी तरह गूंगी हो जाएगी, लेकिन हाँ, यह दवा थोड़ा कड़वा है, इसलिए तुम खाना इतना प्यार से खिलाना कि उसे पता ना चले। मित्रों, दवा लेकर सुनंदा खुशी खुशी अपने घर आ गई और पिता के कहते मुताबिक अपना काम शुरू कर दिया। मित्रों, अब सास जो कुछ भी कहती उसे वह मानती और उलटकर जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़िया तो अब महीने भर में गूंगी होने वाली है। बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद वह चैन से रहेगी। अब हर रोज वह प्यार से चुटकी भर दवा खाने में मिलाकर प्यार से माँ जी को देती थी। माँ भी समझती शायद इसके माता पिता ने इसे समझा बुझाया है, इसलिए यह लड़ना झगड़ना बंद कर दी है। मित्रों, अब माँ भी बहू की खूब प्रसन्नता किया करती थी और बहू भी प्रसन्न सुनकर
प्यारी बातें किया करती थी। अगर बहू से कुछ गलती भी हो जाती तो इस प्रकार महीने आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज़ को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार सुनंदा रोती पिटती अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? सुनंदा बोली, पिताजी अब क्या होगा? मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उसकी आवाज़ खोना नहीं चाहती, वह मुझसे प्यार से बात करती है। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो कि मेरी माँ जी को दिया हुआ दवाई का असर कट सके और वह गूंगी ना हो पाए। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना धोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दिया वह कोई दवा नहीं था, वह रिश्ते में घुली कड़वाहट उतारने की तरकीब थी। अगर मैं ऐसा नहीं किया होता तो तुम शायद आज नहीं सुधरी होती। बेटी इस प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वह भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेगी। अब सुनंदा को सारी बातें समझ में आ गई थीं। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वह वापस अपने ससुराल चली गई। इसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगीं। उनके बीच स्नेह और अपनापन का भाव आ गया और घर खुशियों से भर गया। मित्रों, आशा करते हैं कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। यह एक सच्चाई है। अगर बहू अपने सास का प्यार पाना चाहती है तो उसे भी अपने सास को स्नेह देना होगा। जिस घर में सास बहू में स्नेह होता है वहाँ हमेशा खुशियाँ आती हैं। मित्रों, यह ज्ञानवर्धक कहानी आपके लिए कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।